तो नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण को लेकर लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज के समय में पर्यावरण का कितना महत्व है? पर्यावरण का तो सबसे अधिक महत्व है और इसका जो है कि हमारे जीवन में अगर पर्यावरण को हटा दिया जाए तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो हम सभी को समझना पड़ेगा पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी सर एक घटना मेरा भाईंदर की है कि वहाँ पर शहर के विकास जितना ज़रूरी है, तो शहर के विकास में पर्यावरण की बलि देना कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं इस चीज़ को? मेरा यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ राव जी, जो भी बाकी कमिश्नर हैं, जो भी हमारे प्रशासन है, सभी से निवेदन है कि पर्यावरण को संभालने के लिए एक हाथ से हम पर्यावरण को संभालने का, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग जो है कि वृक्षारोपण इतनी मुहिम चलाते हैं, इतने कार्य करते हैं, और उसी के दूसरे साइड में अगर हम पेड़ों को कटने का आदेश दें या उस पर हम कुछ क्रियान्वित कर रहे हैं, सोच रहे हैं या वैसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। हम लोगों को अगर विकास को भी ध्यान में रखना है तो पेड़ को न काटना पड़े, इसी पर ध्यान देना चाहिए। आज मेरे पास एक लेटर मुझे मिला जो कि एक जाहिर सूचना है मीरा भाईंदर महानगरपालिका की तरफ से, कि जिसमें 11 पेड़ों को काटने के लिए वो विचार कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी को यही कहना है कि इसके लिए अब नागरिकों के आपत्ति का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अगर कमिश्नर हो, आपको अगर ये प्रशासन संभालने को मौका मिला है तो ऐसे विषयों पर आप तुरंत उस पर जो है कि रोक करके पेड़ों को काटने का जो निर्णय है उसको स्थगित करें। आज ऐसी ही लापरवाही करने के कारण हम हर शनिवार हमारे कमिश्नर सौरभ राव जी स्वच्छता अभियान की मुहिम को लेकर के हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े। डीप क्लीन कैंपेन इतना कंटिन्यू साथ में हो रहा है, लेकिन आज थाना में कचरा संकट इतना भारी हो गया कि उसको सफाई करने का, कचरे को कहाँ पे संग्रहित करने का हमारे पास ठिकाना नहीं मिल रहा है। सभी लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब समस्या का निर्माण होता रहता है, जब समस्या का मूल का बीजारोपण होते रहता है, उस समय प्रशासन सोया रहता है, और जब समस्या विकराल धारण कर लेती है तब सिर्फ और सिर्फ विरोध के अलावा कुछ बचता नहीं है। ऐसी प्रक्रियाओं को हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी चीज़ों को हम सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में ऐसे ही सारे बिल्डर्स बहाने से निवेदन करके प्रशासन को राजी करवा लेंगे और धीरे धीरे ये जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा थाना हरा भरा थाना है, इसको ख़त्म कर डालेंगे। तो जिस तरह से एक बिल्डर को, जिस तरह से विकासक को लेकर इस तरह से पर्यावरण की जिस तरह हानि की जा रही है, आने वाले समय में कितना भारी संकट हो सकता है पर्यावरण? ये जितने भी बिल्डर हैं, चाहे थाना हो, चाहे मीरा भाईंदर हो, चाहे नवी मुंबई हो, सारे बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बेच के चले जाएंगे, लेकिन जब हमारा वातावरण ही अच्छा नहीं रहेगा। आज आप देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन है, जो एयर में जो पॉल्यूशन है, आधे तो कंक्रीट के जो धूल के कण हैं, ये चारों तरफ, ये धूल के कण सब जगह हैं। नवी मुंबई में इतना डेवलपमेंट के बावजूद भी शाम के समय आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा धूल के कण चारों तरफ फैले हुए हैं। ये सब पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे पेड़ों को काटना, साथ में पोल्यूशन को बढ़ावा देना, ये प्रशासन के रहते हुए प्रशासन के सहमति से हो रहा है या प्रशासन इस पर विचार कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आप देखिए प्लांटेशन को लेकर के हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे पहले, अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लाखों पेड़ का जो है कि वितरण किया, पर्यावरण प्लांटेशन सपोर्ट किया, लेकिन क्या वो पेड़ बच पा रहे हैं? आज योर के जंगलों में जो है कि पेड़ों जलाए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली प्रशासन दिखा तो रही है कि पर्यावरण के लिए काम कर रही है, लेकिन वो पर्यावरण को छोड़ के बाकी सारे विषयों में काम करे जिससे पर्यावरण डैमेज हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर बहुत ही गहराई से ध्यान दे कि भाई चाहे कोई भी बिल्डर हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कारण से, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर, चाहे वो कब्र और मजार के नाम पर, चाहे किसी अतिक्रमण के नाम पर पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, इसका जो संज्ञान जो है कि प्रशासन को लेना चाहिए। इस पर हमारी बहुत आपत्ति है और इसके लेकर के हम जो है कि पत्राचार भी प्रशासन को करेंगे। और जिस तरह से क्लस्टर योजना की गई है, उसके लिए काफ़ी संख्या में जिस तरह से बिल्डिंगें खड़ी होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होंगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को जिस तरह से हानि कराने का भी जिस तरह से एक आशंका दिखाई दे रही है, उसको आप किस तरह से ही मानते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की कोई बुराई नहीं करता है, डेवलपमेंट होना ही चाहिए, पर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जब कंक्रीट का जंगल होगा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इमारतें ही इमारतें और सारा जो सब कुछ
टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, तो हमको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, सिटी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सिटी में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सिटी में कचरा को लेकर के, सेग्रीगेशन को लेकर के प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सिटी में बाकी चीज़ें प्रॉपर नहीं है, तो क्या जरूरत है 25-25 महल के टावर एक ही जगह पे करने के लिए? और सेंट्रलाइज करो, थाना बहुत बड़ा जिला है, और आगे लेके जाओ, एक ही जगह इतना डेंस कर दो कि उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, उनको पार न कर पाएँ। प्लस जंगलों को काट करके, पेड़ों को काट करके अगर हम कोई भी विकास करते हैं तो विकास कितने दिन के लिए? वो विकास नहीं, वो विनाश का द्योतक है। और जिस तरह से अभी ये जो मेरा माइनर का प्रोजेक्ट जिस तरह कर रहा है, तो क्या आपकी संस्थाओं द्वारा कुछ पत्र व्यवहार उनको लोग किया जा करके विरोध किया जा सके? नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे इसकी जानकारी कल ही मिली, और मैं धन्यवाद कहूँगा नया सवेरा न्यूज़ चैनल को कि जो इसकी इस विषय को उठा रहा है। बहुत से ऐसे मीडिया वाले ऐसे विषय को इग्नोर कर देते हैं, तो मेरा उन सभी मीडिया चैनलों को बहुत बहुत आभार कि जो ऐसे विषय को ध्यान दे रहे हैं जो कि हर मूल के लिए, हर नागरिक के लिए, हर सभी के लिए जरूरी थे। हमारे स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे, हर ठाणे के लिए जरूरी है। ऐसे विषयों को आप उठा रहे हैं, और हम जो है कि इसको लेकर के मेरा भाईंदर महानगर पालिका को पत्राचार करेंगे, उनके उपायुक्त को निवेदन करेंगे कि ऐसा कोई भी निर्णय लें जिनमें कि पेड़ों को काटा जाए। हम पेड़ों को काटने का सख्त विरोध करते हैं। पर्यावरण को लेकर लोगों को क्या संदेश है? मेरा लोगों को यही संदेश है कि पर्यावरण सिर्फ और सिर्फ किसी एक दिन की एक्टिविटी या कोई एक दिन कार्यक्रम नहीं है। आप हर एक पहलू पर देखिए, अपने घर से जाइए, वहाँ से सोचिए कि जो पोल्यूशन हमारे नाते होता है वो कैसे बचे, चाहे वो प्लास्टिक के द्वारा हो, चाहे वो गंदगी के द्वारा हो, चाहे वो धूलकण के द्वारा हो, कैसे रोके, चाहे वो हम लोग जितना फ्यूल यूज़ करते हैं उसके द्वारा हो, और उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? पेड़ लगाया जाए। अब महानगरों में जगह भी कम है पेड़ लगाने के लिए, ये बड़ा विषय है। तो अगर पेड़ ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम उसको रोकने के लिए कुछ जो संभव कदम उठाने चाहिए। आज मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम को हम आज अनदेखा कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सर पे आके बैठ गया। आज से कुछ साल पहले दिल्ली की न्यूज़ आती थी कि दिल्ली में एमसीडी वालों ने काम नहीं किया और कचरे का ढेर अंबार लदा पड़ा है। हमने अपने थाना में हाल ही कुछ दिनों में ऐसा देखा कि पूरे थाना दुर्गंधपूर्ण माहौल बना हुआ है, और चारों तरफ कचरे को कैसे निपटारा किया उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। पेड़ों को लगाने को लेकर के, पेड़ कहाँ पर सर्वाइव होंगे, पेड़ का कहाँ पर प्लांटेशन होगा, उसको लेकर के कोई एक स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, और जो भी सिटीजन्स हैं वो जो भी सरकार की अच्छी मुहिम है उनमें एज ए इंडिविजुअल वो अपनी सहभागिता दिखाएं। और ये थाना हम सभी का है, हम सभी ठाणे कर रहे हैं, और इसको अच्छा रखना, स्वच्छ रखना, हरित रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और सबको इसमें योगदान करना चाहिए। और भी खबरों के लिए फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।